जय गुरुदेव। हम 7वें अध्याय में चल रहे ज्ञान विज्ञान योग। पिछली बारी जैसे मैंने ध्यान के समय कहा 7वें अध्याय के 7वें श्लोक तक पहुँचे थे। 7 जैसे 7 चक्र है, हमारे शरीर में 7 चक्र कहे जाते हैं। मूल आधार से प्रारंभ होता है, नीचे एकदम एट द बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द लोवेस्ट पॉइंट, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला छोरा जो है वो मूल का आधार, मूलाधार स्थितो अस्मि। कुंडलिनी शक्ति जहाँ पर छिपी हुई है, इदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दो छोटी बांधते हैं तो दो को लेकर के जैसे इंटरट्वाइंड ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन कितनी भी छोटी बांधी तो बीच में थोड़ी गैप रहती है। बालों को कितना भी टाइट किया लेकिन बीच में ऐसे दो किए तो बीच में जो नीचे में कैविटी है, वो कैविटी जो है वो कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी सरपंच जैसी। 2 चोटियाँ ली, इस बात को समझ लेना। 2 रस्सी ली अथवा 2 बालों का गट्ठा लिया और दोनों को अगर ऐसे ट्विस्ट कर दिया, इदा नाम की और पिंगला नाम की, और उसकी अगर रीढ़ की हड्डी बनी तो उसके बॉटम में जहाँ से ट्विस्ट करना शुरू, थोड़ी सी तो कैविटी रहेगी, कितना टाइट तो नहीं चिपका पाई, और वो कैविटी सारे इसमें रहेगी तो नीचे से ऊपर जाने के लिए ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा वो कैविटी को, स्पाइरल। तो नीचे बॉटम में जो है वो जो कैविटी जो है, स्पाइरल कैविटी, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इदा और पिंगला आर एक्चुअल फिजिकल नाड़ीज, और सुषुम्ना इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ दोज, द वॉइड, द कैविटी, पोकड़ी जो है उसमें, उसके बॉटम में जो द स्टोर हाउस ऑफ डिवाइन एनर्जी, कुंडलिनी, वो जो जागृत हो जाए, मतलब एक्टिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। जागृत मतलब सोई है, कोई माँ सोई है, कोई देवी सोई है, उसको उठाना है नहीं। इनएक्टिव है, इनर्ट है। जैसे लकड़ी में आग है ना, अभी जल नहीं रही है, लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है। लकड़ा जब जले, फायर प्लेस में डाल दे, होली में डाले, तो पहले उसके अंदर आग थी, अब सोई नहीं है। आग सोई मतलब तकिया ले कर के बाड़ बिस्तर डाल के सोई नहीं है, इनर्ट है, इनएक्टिव, अभी एक्टिवेटेड नहीं है, एनर्जाइज नहीं है। जब जागृत हो जाए तो बाहर प्रकट हो जाए। लकड़ी जब जलने लग जाए तो आग रूप से, प्रकाश रूप से, उष्णता रूप से प्रकट हो जाए, मतलब उसका प्रभाव प्रकट हो, उसमें जो ताकत है। लकड़ी में इतनी जलाने की शक्ति है, इतनी प्रकाश देने की शक्ति है। कैसा चमत्कार है, पड़ा है लकड़ा नीचे सामने, पता भी नहीं इसके अंदर इतनी विलक्षण शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, अलग अलग प्रकार की। ऐसी जब प्रकट हो जाए तो प्रकाश दे दे, तो उष्णता दे दे, क्या 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 कमाल कर दे, लेकिन पता ही नहीं है, उसमें जागृत नहीं हुई है। तो ये कुंडलिनी शक्ति, कुंडल मतलब बांध के रखना, ऐसी गुंडलाई हुई, क्योंकि वो स्पाइरल है। तो कुंडलिनी जैसे सांप जैसे होता है, वो जब जागृत हो जाता है, अनवाइंडिंग, जो वो घड़ियाल का स्प्रिंग, हम चाबी देते थे पहले इंडिया में, चाबी वाली घड़ियाल, उसको टाइट कर देते थे तो फिर 24 घंटे धीरे धीरे अनवाइंड। जब पूरी अनवाइंड हो जाए, घड़ी रुक जाए, उसको खोल के देखे तो पूरा खुला हुआ स्प्रिंग, फिर चाबी जैसे 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 दे के भर दे तो पूरा टाइट होके बैठ जाए और फिर एक धीरे धीरे खुल जाए। ऐसे ही जैसे वो यंत्र है, ऐसे ही मंत्र से जब ये कुंडली टाइट हुई, अंदर बैठी, धीरे धीरे ऊपर जाके खुलने लग जाता। ब्रह्म रंध्र में सहस्त्रसार कहते, पूरी खुली हुआ, 1000 पेटल रोज, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। तब for in its journey to go from मूलाधार to सहस्त्रसार, ब्रह्मरंध्र तक, और बीच में 5 स्टॉप्स है उसके, पहले मूलाधार और आखिरी वाला, नीचे वाला मूलाधार, ऊपर वाला सहस्त्रसार, उसके बीच में और 5 चक्र है, 7 चक्र, 7 stages of its unwinding। जिसे कहते हैं हर एक स्टेज के लिए 7 साल लगते हैं। अगर ढंग से जीवन जिए, जैसे शास्त्रानुसार जिए, जीवन में गुरु हो, और गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिंतु कारयेत्, शिव जी कहते हैं शिव गीता में पार्वती से, ये गीता भगवद गीता का नहीं है।
अनित्यम खंडयेत सर्वम यत्किंचिदात्मगोचरम। पार्वती माता से बताते हैं शिव गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक कि जो गुरु के बताए मार्ग से जैसे चल पड़े तो धीरे धीरे वो एक्टिवेट होते, जैसे चाबी देने का जैसा है। गुरु किल्ली, मराठी में गुरु किल्ली कहते हैं, मतलब चाबी, मास्टर की उसके पास होती है चाबी खोलने के लिए, जागृत करने के लिए। इसलिए तो एवरी स्टेज फॉर इट टू क्रॉस इट टेक्स 7 years। मूलाधार से उसके ऊपर से 7 times 7। व्हाई एम आई सेइंग दिस? जैसे 7th चैप्टर का 7th श्लोक हो गया पिछली बार हमारा। सो 7 times 7 is 49। तो हमारे शास्त्र में जब जिसका 49 एज हो गई हो, इफ़ यू आर लाइक मी दैट यू हैव क्रॉस 49, देन उसका शास्त्रों का आदेश है कि वी शुड बी डन विथ मटेरियल लाइफ, शुड हैव नथिंग टू डू मच एट ऑल विथ ये अभी ये करना है, वो करना है, ये प्राप्ति करनी है, इसका पटाना है, इसको जमा करना है, इसका काम बनाना है, इसको बिगाड़ना है, ये इधर जाना है, उधर जाना है, इसको गिफ्ट देनी है, उसको गिफ्ट देनी है, दिवाली करनी है, अब दशहरा है, कपड़े लेने हैं, ब्लैक फ्राइडे आएगा, थैंक्सगिविंग है, ये सब ऊपर से जो करना है करे, क्रिसमस ये वो। लेकिन 49 अगर हो गया, अगर ढंग से जिया हो, कुंडलिनी शक्ति बराबर स्टेजेस में जागृत हुई हो, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू फुल्ली रिटायर एट द एज ऑफ 50। दैट डज नॉट मीन गिव अप, सब छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं कहा है शास्त्रों में। गृहस्थों के लिए कहा है, हम और आप जैसे गृहस्थों के लिए जिधर उधर ही रहने के लिए कहा है। घर छोड़ के जंगल में जाए, हिमालय में जाए, ऐसा नहीं कहा है शास्त्रों में। अपनी जिम्मेदारी, और भगवत गीता में तो बिल्कुल ही नहीं कहा। सबसे बड़ा शास्त्र भगवत गीता में तो कहा उधर ही रहने के लिए कहा। युद्ध चल रहा तो युद्ध भूमि में टिके रहने के लिए कहा भगवान ने। भाग जाना चाहता था साधक रूपी अर्जुन, लेकिन नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन मन से छोड़ने के लिए कहा ना। संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है कहते, अरे संसार झूठा है, संसार को छोड़ो, संसार बेकार है, संसार से भाग, मुक्ति मिल जाए, संसार को छोड़ देना चाहिए, संसार को भाग। ये तो बात ठीक है, लेकिन उल्टी भी है। दो प्रकार के संसार है। ये एक बार कही है मैंने ये बात, 3-4 महीने हो गए शायद। संसार 2 प्रकार का है, एक बाहर का संसार और एक भीतर का संसार। बाहर का संसार डेंजरस नहीं है इतना, बाहर से जो गड़बड़ी चल रही है कुछ नहीं, सब सारा डेंजर अंदर वाले संसार में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, ये सब अंदर वाले संसार में है। अपेक्षा जो है, कर्म करते हैं हम तो कर्म के फल की अपेक्षा है, अपेक्षा अंदर है। किसी को पता भी नहीं इसके मन में अपेक्षा है, किसी को पता भी नहीं इसके मन में कामना है, वह नीच वृत्ति है, अथवा क्रोध आया है। क्रोध तो शायद पता धीरे धीरे चलने लगे। अंदर में इसके ईर्ष्या है, जलन हो रही है, अंदर में लालची है, लालच है। ये सब अंदर के संसार पता भी नहीं, और ज़्यादातर खुद को भी ना पता चले कि अंदर ऐसा है। उसका त्याग करना है, उसको छोड़ना है। बाहर के संसार को गाली गलौज, बाहर के संसार 3rd क्लास है तो सब बेकार है, भाग जाओ इनसे, छोड़, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बाहर का संस्कार 3rd क्लास नहीं है, बाहर का संसार तो 1st क्लास से 1st क्लास है। क्योंकि 1st क्लास भगवान ने बनाया है। भगवान और भगवान की शक्ति 3rd क्लास कैसे हो सकती है? उसके शक्ति का प्रागट्य है। भगवान अगर है तो 1st क्लास का बाप है, उसकी अगर शक्ति है तो 1st क्लास की भी माँ है। वो दोनों ने बनाया हुआ संसार कचरा कैसे हो सकता है? संसार से हमें ग्लानि नहीं करनी है, संसार से घृणा नहीं करनी है, संसार को गाली नहीं देनी है, संसार से भागना नहीं है, संसार का त्याग करना नहीं है, संसार से डरना भी नहीं है। हमारे सुहृद है, माता पिता ने बनाया संसार है, हमारे लिए खिलौने लाए तो उससे डरे नहीं, लेकिन उसे चिपके नहीं। अंदर का संसार जो हमने बनाया, अपन ने बनाया, वो 3rd क्लास से भी गया बीता है, इसका कोई क्लास ही नहीं है, उसको छोड़ना है। सो व्हेन वी रीच 7 times 7, 7 चक्र और सारे के लिए 7 स्टेज, 49। If we are 50 or above, then we are expected to renounce, त्याग, छोड़े, what? संसार। कौन सा? अंदर वाला। ये कर्म योग कहा, और ये संभव है। मुश्किल लगता है लेकिन संभव है। बाहर का संसार छोड़ना संभव नहीं है। बाहर का संसार कैसे छोड़ेंगे? किधर जाएंगे? बाहर का संसार की जरूरी भी है, बाहर के संसार बिना रह भी नहीं सकते। साधु हो, गुरु हो, सब गुरु तो खाना तो पड़ता है ना। कितने दिन समाधि लगाएंगे गुरु?
गुरु लोग, संत लोग भिक्षा मांग के खाते हैं, लेकिन खाना पड़ता है, कपड़े तो ढकने तो पड़ते, ठंडी तो बचती है, गर्मी तो होती है, पंखे क्यों लगाते हैं, झोपड़ी में क्यों रहते हैं, कुछ लगता है। शरीर धर्म है तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वेदों ने भी स्वीकार किया है। तीसरे अध्याय में भगवान ने भी स्वीकार किया है कि कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी शरीर की रक्षा नहीं करेगा तो, कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा। खोपड़ी नहीं हो तो खोपड़ी में प्रकाश कैसे आए, इसलिए खोपड़ी को सजाने संवारने के लिए कि कोई बात नहीं। सो बाहर के संसार को न छोड़ सकते हैं, न बाहर के संसार से कोई मुसीबत है, अंदर के संसार से सारी मुसीबत है, अंदर के संसार को छोड़ना है। और ये जैसी जैसी प्रोग्रेस हो, 7 years 7 stages ऑफ कुंडलिनीज जर्नी, ऐसे ऐसे छूटते जाता है। किसी पजामे के नाड़े के 7 गांठें बांधी किसी ने, अथवा जूती बांधी 7 गांठें बांधी, तो एक एक जैसे जैसे गांठ खुली ऐसे ऐसे ढीला होते गया। और जब 7वीं गांठ खुल गई तो आहा, निकल गया, छूट गया, पैर से जूता निकल गया, जूती अब भाग जाए। ऐसे ही जब 7वें मस्तक तक पहुंच जाए, प्रकाश हो जाए, तब पता चले कि ओ माय गॉड, ये क्या, व्हाट वाज दिस ड्रामा, क्या पता चले। ये गीता में जो बताया वही अभी 7वें श्लोक में बता दिया, ये पता चले। ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बात है वो पता चले, जो पिछली बार हुआ। क्या, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। द एंटायर कॉस्मोस इज स्ट्रंग अराउंड माई नेक लाइक पर्ल्स इन अ नेकलेस। इससे घृणा नहीं करनी है, इससे भागना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इसकी निंदा नहीं करनी है। ये हमारा दुश्मन नहीं है, संसार हमारा दुश्मन नहीं है। बाहर का संसार हमारे सुहृद ने, वेलविशर ने बनाया, हमारे लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया। इसीलिए गुलाब की ओर देखते तो प्रसन्न होता है, मोगरे का सुवास लेते तो अच्छा लगता है, नदियाँ बहती लगती है तो देखने, हाल ठंडी हवा चलती है, पंछी लहलहाते हैं, पहाड़ी वेकेशन सब अच्छा लगता है, मन को आह्लाद मिलता है, क्योंकि हमें हमारे आह्लाद के लिए बनाया है। तो लेकिन अंदर के संसार की ओर ध्यान ही नहीं, क्योंकि अंदर कभी गए ही नहीं। अंदर भी संसार, ये तो बात पता भी नहीं थी। संसार मतलब हम बाहर कहीं समझते थे, अंदर भी संसार है, इससे बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। बाहर के संसार से बहुत बड़ा संसार अंदर है, पूरी देर चलते रहता है कुछ ना कुछ। इसके बाद अंदर जाकर के ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स विद इन, यूनिवर्स इनसाइड एंड डिटैचिंग फ्रॉम इट इज योग। डिस्कनेक्टिंग, छठा अध्याय में हमने सुना था, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। छठे ध्यान योग में ये श्लोक आया था कि जो संयोग हुआ है, कनेक्ट हो गया है, संयोग वियोग सन्निधम, इसको जब डिस्कनेक्ट करें अंदर जाकर, दैट इज योग। संज्ञा मतलब डेफिनेशन, भगवान ने डिफाइन किया योग की परिभाषा क्या है। वो प्रोसेस जो अंदर जाकर के जो संयोग हुआ है संसार से, अंदर वाले संसार को हमने अपना लिया है, वो अपनी आइडेंटिटी वो हो गई है, दैट आई एम व्हाट आई थिंक, आई एम दैट, आई एम माई थॉट्स, आई एम नॉट माई थॉट्स। ये जब डिस्कनेक्ट हो जाए, आई डोंट केयर फॉर माई थॉट्स, थॉट्स कैन कम एंड गो, डजंट मैटर, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई थॉट्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन माई थॉट्स, आई एम माई सेल्फ। तो अपने आप झक मार के कुत्ते की नहीं पूछनी चाहिए कि थॉट्स सब कम होने लग जाए। जब कंट्रोल ले ले अपन तो उसकी ओर ध्यान देना जब बंद कर दे तो अपने ओर ध्यान आ जाए। सो तम विद्या, वो विद्या, दैट नॉलेज, दैट विजडम, दैट टैलेंट, जिससे दुख से जो संयोग हुआ वो वियोग हो जाए। ये सनिश्चयेन योग, तो ये पक्का करके, निश्चय पूर्वक, रेजोल्यूटली, योगो निर्विण्ण चेतसा, अपनी चेतना शक्ति, अपना कॉन्शियसनेस, अपनी बुद्धि, अपनी अकल को से रिनाउंस करे, निर्वाण, रिनाउंसिंग, एक्सटिंग्विशिंग, पोरिंग ऑफ द फ्लेम्स विद इन।
तो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का इतना ज़्यादा महत्व है कि संक्षिप्त में जो मैं कहता हूँ, गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड. Repeatedly he says in different ways in the seventh in Gita, including in the 7th chapter. So अभी फिर वो मैनिफेस्ट जैसे होता है, प्रकट जो होता है अंदर की एनर्जी, उसका वर्णन करते हैं भगवान 8वें श्लोक से लेकर के. रसो हम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभवः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु. हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण तेज वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ. जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लकड़े का वो क्या लॉग ऑफ वुड पड़ा है, उसके अंदर एनर्जी है, हीट है, लाइट है, वार्मथ है, लेकिन पता ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं, क्योंकि अंदर में है, प्रकट नहीं हुआ. ऐसे भगवान कहते हैं जल में जो रस है, द फ्लूइडिटी, द एबिलिटी टू फ्लो एंड द टेस्ट ऑफ वाटर, द न्यूट्रल टेस्ट ऑफ वाटर, very hard to achieve. Only water has that kind of taste. And because it is neutral, जल की महत्ता क्या है? न्यूट्रल है, इसलिए वो जिस किसका की टेस्ट ले सकता है, जिस किसी का रंग ले सकता है. अगर पानी का अपनी टेस्ट होती थी, मीठा होता था, कड़वा होता था, तो फिर जिसमें मिलाया उसके जैसा नहीं हो सकता था. ऐसे आत्मा का स्वरूप है. आत्मा न्यूट्रल है, गुंडा नहीं है आत्मा, और संत भी नहीं है आत्मा. इस संत के ये बड़े महात्मा है और ये बड़े दुरात्मा है. आत्मा महा और दूर नहीं होती. जैसे जल, ये तो मीठा जल है, ये कड़वा जल है. जल कहाँ मीठा और कड़वा होता है? जल की तो टेस्ट नहीं होती. इस जल में कुछ कड़वा डाला तब वो कड़वा हो गया. जल में चीनी डाली तो वो मीठा हो गया. जल तो जल होता है, न्यूट्रल, उसकी महत्ता ही वही है. ऐसे ही हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सभी की आत्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, नित्य मुक्त है, नित्य तृप्त है, श्वेत है, प्योर है, निरपेक्ष है, प्रकाश पुंज है. लेकिन गुणों के साथ मिलकर जो हमें अच्छा लगा, जिसको हमने अपना लिया, जिसको हमने बिठा दिया, बार बार जिसके बारे में सोचा, जब उसके बारे में फिर चाह उत्पन्न हो गई. चाह उत्पन्न हो गई तो फिर उसको प्राप्त करने की कोई तरकीब करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी. मेहनत से कमाए तो लगा अच्छा इसको छोड़ना नहीं, अभी ये तो अपना हो गया, छूटे नहीं, उसकी फिर छूट जाएगा, इसकी चिंता पड़ी. छूट गया तो फिर से वो पास, फिर एकदम ही फंस गया उसमें. जल जो था वो अब कीचड़ बन गया. कीचड़ जो नाला बन के बह रहा, वो जल पहले ऐसा नहीं था, कीचड़ नहीं था, नाला नहीं था. जब पहले जल था वो, अब उसमें कचरा कूड़ा डाल दिया तो अब वो नाला बन गया. ऐसे ही हम पहले ऐसा नहीं थे, और बाद में कचरा कूड़ा निकल जाए तो जल रहेगा. ऐसे ही हमारे मन से अगर संसार निकल जाए, कूड़ा कचरा निकल जाए, ईर्ष्या का, निंदा का, चिंता का, तो हम वह जैसे कि वैसे स्वच्छ, शुद्ध, सुंदर, पवित्र है आत्मा रूप से. क्योंकि हम, वो जो आत्मा है वो भगवान है. अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित. 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे ये श्लोक विभूति योग में. अरे यार, तेरे अंदर मैं बैठा हूँ. अहम आत्मा गुडाकेश, अर्जुन का नाम गुडाकेश. तू मैं कर रही, मैं कर रहा, ये जो मैं भैंसे बकरे की नहीं कर रहा, वो मैं कौन है? वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं. अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित. सब के अंदर जो है, तो वो शुद्ध का शुद्ध ही रहे, उसको कौन बिगाड़ सकेगा? तो ये गंगा जब निकली गंगोत्री से, तब नाला बन के नहीं निकली थी. नदी कचरा वाली गंगा, गंदी गंगा ऐसी नहीं निकली थी. उधर ये इधर आके जब नदी नाले मिल गए तब हो गया. गंगोत्री की ओर जाए तो फिर से स्वच्छ गंगा निकले. ऐसे ही अंदर जो जाए, उगम स्थान में जो जाए, तो हम स्वच्छ है, सुंदर है, सत्य है, शिव है, सुंदर है. इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम. वी आर द हाईएस्ट ट्रूथ आत्मा रूप से. वी आर द मोस्ट वेल विशिंग. पवित्र है, शिव है, मंगलकारी है. एंड वी आर द मोस्ट ब्यूटिफुल. वी आर द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी.
नॉट द बॉडी, नॉट इवन द माइंड। वी ऊपर से पहने हुए वस्त्र मैले हो सकते हैं, मन मैला हो सकता है, शरीर गंदा हो सकता है, हम नहीं हो सकते। गंगा काशी पर तक आए तो फिर उसमें कुछ वो डेड बॉडीज मिल जाएगी, लकड़ा मिल जाएगा। गंगोत्री जहाँ निकली है उधर नहीं है कोई डेड बॉडी गंगोत्री में डाली हुई। उधर तक तो डेड बॉडी लेने जाने डालने के लिए जाए तो खुद डेड हो जाए। तो इसलिए किस प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप की अगर पहचान होने लग जाए, as we get closer and closer to our original form or original nature, intrinsic quality, inherent quality, pre-designed जो है हमारे पहले से जो हमारा स्वरूप है, इतनी ही साधना करनी है, इतनी ही प्राप्ति करनी है, उसमें सब फिर प्राप्त है, बिल्कुल, फॉर श्योर। सो इसलिए क्या रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। पिछली बार प्रभा के विषय में कहा था, जो प्रोजेक्टिंग। शशि मतलब चंद्रमा, चांद, और सूर्य तो सबको पता ही है। दोनों में जो प्रभा है, दोनों में जो प्रकाश है, उनके भीतर जो प्रकाश है वही, जिसके भीतर जो है वही दूसरों को दे पाएगा। जिसका मन खराब है दूसरों के लिए खराबी होगी, जिसके मन में प्रसन्नता है दूसरे के लिए प्रसन्नता ही मिलेगी। जिसके मन में प्रेम है, कंपैशन है, एम्पैथी है, उसके नज़दीक कोई भी आए तो उनको प्रेम का अनुभव होगा। कचरे के ट्रैश कैन का ढक्कन खोले तो भाप आएगी, बदबू आएगी। इत्र की बोतल खोली तो परफ्यूम का स्मेल आएगा। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा में, सूर्य विशेष में जिसके अंदर जो प्रकाश है तो दूसरों को भी प्रकाश ही मिलेगा। लेकिन वो प्रकाश सूर्य में बाल्टी भर भर के डाला किसने? और थोड़े और भरना भरो, बाल्टी प्रकाश डालो, और थोड़ा प्रकाश डालो भैया, वो तो 5 बिलियन साल तक चलना है, इसको ख़त्म हो जाएगा। और प्रकाश भरो भरो, और थोड़ा ठोक ठोक के भरो इसके अंदर प्रकाश। ये भरा किसने प्रकाश? भगवान कहते मेरा ही है, भरना नहीं पड़ा, स्वयं प्रकाशी है, सेल्फ लुमिनस है। वो सूरज को जा के माचिस नहीं लगानी पड़ती फिर से, अरे बड़ा ठंडा पड़ रहा है, फिर से बुझ जाएगा। स्वयं प्रकाशी है, फॉर एवर बर्निंग। ये कैसे मिरेकल किसने दे दिया उसके भीतर? चमत्कार इतना भरा किसने प्रकाश? आग किसने जला दी? और आग की रक्षा कौन कर रहा है? इतनी सोलर फ्लेयर्स, इतनी हवाएं, इतने स्टॉर्म्स कि वो उसका स्टॉर्म इधर तक पहुँचे तो पृथ्वी हिल जाए, इतनी शक्ति। लेकिन वो खुद नहीं बुझ रहा, इतनी शक्ति, उसकी फ्लेम्स नहीं बुझ रही। ये कैसे सब संभव है? भगवान कहते हैं मेरे से आया। रसो अहम मतलब अहम मतलब मैं, प्रभा अस्मि मतलब आई एम that light in the sun and the one that the moon reflects to. प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषन्नषु। प्रणव मतलब ओमकार। मतलब ये भगवद गीता का हर अध्याय जब समाप्त होता है तो वी से ओम तत् सत इति। ये ओमकार जो है, that is the end all and be all, that is the truth. Iti is period, full stop. Tat is that, or Sat is truth. Om Tat Sat Iti. Om is that truth. Full stop. Final like exhortation. तो ओमकार में सारा, ओमकार is a symbol, right? ओमकार is just it's a symbol of representing the truth. तो भगवान कहते हैं that truth, that ओमकार represents I am that. वेदों में प्रणव सर्व वेदेषु। वेद मतलब खाली वो 4 वेद नहीं, वेद का ओरिजिनल मीनिंग है ऑल नॉलेज दैट देयर एग्जिस्ट, एनी नॉलेज दैट देयर एग्जिस्ट। वेद का ओरिजिनल मीनिंग है नॉलेज, एनीथिंग दैट इज टू बी नोन, एनीथिंग दैट कैन बी नोन, ऑल नॉलेज। द पॉइंट ऑफ ऑल नॉलेज इज ट्रूथ। द पर्पज ऑफ ऑल नॉलेज इज टू गेट टू द ट्रूथ। ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है, यूजलेस ज्ञान है अगर हमें सत्य तक न पहुंचाए तो। झूठे संसार में ही रखे, वो एनरैप्ड इन इट, लॉस्ट इन इट, उधर ही उधर घूमते रहे असत्य में, मेक बिलीव वर्ल्ड में ही रहे, सत्य तक जो पहुंचने न दे उसे अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। सत्य तक पहुंचाने की जिसकी ताकत हो वो ज्ञान, उसको वेद कहते हैं।
और वो वेद कहाँ अंत में कहाँ तक पहुँचेगा? वेदांत कहते हैं, वेद अंत, वेदांत, द एंड ऑफ नॉलेज, वेदांत। ओ सत्यम परम धीमहि, दैट ट्रूथ इज द सुप्रीम। और इधर भगवान इज बोल्डली क्लेमिंग, अनअबैश्ड, कोई लज्जा नहीं, कोई डर के नहीं, गिल्ट फ्री, आई एम दैट ट्रूथ, जस्ट डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रणव सर्ववेदेषु। तो भगवान करे जब पहुँचेगा अंत में, जिस किसी जन्म में पहुँचेगा तो पाएगा मेरे ही चरणों में आ गया तू। तो अभी स्वीकार कर लेना यार, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई एम अवेलेबल टू यू, अर्जुन को करे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट। अदरवाइज 12वें अध्याय में कहोगे कोई मुझसे नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, दैट्स ओके, मोस्ट पीपल डोंट। से दिन फिर वो करते, प्राणायाम करते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर पंचकर्म करते हैं, अपनी देह शुद्धि करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, ये वो करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर और कुछ करते हैं, ऐसे करते 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 बहुनाम जन्मनाम अंते, आफ्टर मेनी 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 बर्थ्स एंड साइकिल्स ऑफ बर्थ, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अंत में द वन हु फाइनली रीचेज द ट्रूथ। जिससे भगवद गीता का ये श्लोक तो इसी अध्याय में, माम प्रपद्यते, मेरे तक आ जाता है और ऊपर पहुंच जाता है, गिर जाता है, ऊपर उठ के देखता है तो क्या, वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभो। अरे ये तो सब कुछ उधर वही दिखाई दे रहा है जैसे अर्जुन को दिखाई दिया। तो वैसे तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नहीं है। अगर हमको ये विश्वास नहीं करना है तो उसका कोई ज़बरदस्ती नहीं, इंसिस्टेंस नहीं, आग्रह नहीं कि नहीं 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 मेरे को ही भगवान बोलो, ऐसा कहीं नहीं कहा मेरे को ही भगवान को। वो अनायास कह दिया, सहज, नेचुरली, कैजुअली कह दिया, यू नो, लाइक आई एम दैट, इफ़ यू वांट टू बिलीव इट, आई एम दैट, आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, यू विल रीच। सहजता से कहते हैं, अल्टीमेटली यू विल रीच एंड यू विल फाइंड मी देयर स्टिल स्माइलिंग एट यू, स्टैंडिंग, आई टोल्ड यू सो। तो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। शब्द खे मतलब खम जो होता है आकाश, स्पेस, वॉइड, एम्प्टी में जो शब्द स्पंदन जो होता है, वाइब्रेशन, ये जो मैं शब्द कह रहा हूँ, ये खाली हवा में अपनी जीव को हिला रहा हूँ। जैसे वर्ड, देखो एक चमत्कार, तुम कितना चमत्कार सकते हो। ऑल वी आर डूइंग, कंठ में जो हवा है, वॉइस बॉक्स में, उसको हिला रहे हम, तो खाली घर निकलेगा ऐसा ना हो, इसलिए उसको जिह्वा से उसको शेप दे रहे हैं, टंग से, और वो बराबर ट्विस्ट करके बराबर शेप लेकर के एग्जैक्ट वर्ड से निकल रहे हैं बाहर, अलग अलग प्रकार से। सारा जो हमें आवाज़ जो भी सुनाई दे रही है, किसी की भी, चिड़िया की झाड़ हिल रहा है, पौधा, किसी की भी, ऑल इट इज द एयर वाइब्रेटिंग। तो जो वाइब्रेशन जो है, दैट इज कॉजिंग द शब्द, द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पोकन वर्ड। गॉड सेज दैट इज ऑल्सो माई प्रॉवेस, माई चमत्कार। और इतनी सहजता से हो रहा है, आज तक इतनी सहजता से हो रहा है कि पता ही नहीं इतना सहज है। ये भगवान की खासियत है, इतना सहज है, इतना सुलभ, इतना प्राप्त है, इट्स जस्ट सो क्लोज टू अस, सो ऑलरेडी अचीव्ड दैट वी डोंट इवन नो, बिकॉज इट्स जस्ट so much already achieved by us that we don't even know we have him, because it's so close. And that because we don't know we have him, we're looking for him, he's nowhere to be found because he's already achieved in us. And ऐसी मौज है उसकी। और पौरुषम नृषु, पौरुष मतलब the manliness in men, the strength and the ardor, the vigor, तेज, पुरुषों में जो शक्ति है, टेस्टोस्टेरोन, धमक जो है, ब्रेवरी जो है, करेज जो है, खुन्नस जो है, जो वो खुद में ताकत हो न हो लेकिन जो बेधड़क कह देता है आदमी, अच्छा दे हो जो होगा देख लेंगे, नहीं करना है, चल निकल जाओ इधर से। वो किसके भरोसे पे कहा, तुम्हारे पास तो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन कह दिया, आ गया दिमाग में, आ गया, जब निकल जाओ, भगा दो इनको, कर ले, देख लेंगे हम, समझ कर लेंगे। तो जिसके भरोसे पे कहा वो पता नहीं, लेकिन वो है, भगवान कहते वो मैं हूँ, उसके उस पुरुष के अंदर में, इनसाइड ऑफ दैट मैन आई रिजाइड, बेस्ड ऑन whom he doesn't know, but having confidence in that me reside, he says the hell with it, I don't care, go away,
I'll deal with it. I'll figure it out. I'll burn the bridges. Oh, based on what? You'd die, you'd starve. No, I'll figure it out. कैसे? I don't know. लेकिन कर लेंगे. That he doesn't know. He said all that because intuitively I am in him. And I am going to be with him. And I'm going to make sure that he figures a way out. He doesn't know that it's me. But there is something in him that prompts him to say that. To be bold about it. सारा boldness जो आता है पुरुषों में, वो पौरुषम नृषु, वो कहते पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ. पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. 9वां श्लोक. जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. पृथ्वी में जो गंध है, the ability, the flavor, गंध is not just smell but the flavor. और पुण्य गंध जो है, जब हम पृथ्वी से तत्वों से बनी हुई अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते थे, उसकी अचानक अलग सात्विकता आती है. इट इज़ पॉसिबल कि केमिकल वाले परफ्यूम जो है फैक्ट्री के स्प्रे करते हैं, उसकी परफ्यूम तो ज़्यादा कुछ हो सकती है लेकिन उससे शांति आनंद नहीं मिलता. कैसा चमत्कार है. जो धूप जलाया, राड़ ऊद जलाई, और जो होते पृथ्वी से निकले हुए चंदन लगाया है, पृथ्वी से निकला है चंदन. ऐसे जो अगर, जो समुद्र से अगरबत्ती जो पहले रहती थी, अगर नाम का जो पदार्थ है वो समुद्र से आता है. अगर उसकी बत्ती जलाते थे तो एकदम शांत हो जाते थे, विशाल मना समुद्र जैसा गंभीर हो जाते थे. अब ये केमिकल वाली है, लेकिन अगर पृथ्वी के तत्वों से बनी हुई धूप बत्ती लगाई तो यू कैन, आई नो दैट एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दिस, और यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट. either experience or experiment, that there is a different kind of sentiment that is aroused. Perfumes arouse worldly sentiment. सांसारिक कामनाएं परफ्यूम से जागृत होगी कि मैं ठीक तो दिखती हूँ, मेरा ये परफ्यूम बराबर ये नफ तो लगा है. एयरपोर्ट में इधर जाके एयरप्लेन में बैठ के कोई देख तो रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट तो करेगा. वो राजसिक तामसिक भावना जागृत होगी परफ्यूम से. और जो ये अपनी पृथ्वी से बनी हुई बोलोगी तो सात्विकता, सात्विक वृत्ति, शांति, अपने आप साधना के विचार, अपने आप आश्रम याद आ जाएगा, अपने आप गुरु की तस्वीर सामने आएगी. ये भी चमत्कार है. ये पुण्य गंध है. सत्कर्म में लगाने वाले, सत प्रवृत्ति में सत्य की ओर ले जाने वाले. पुण्यो गंध पृथिव्याम च. पृथ्वी में जो पुण्य गंध मैंने स्टोर करके रखे वो मैं ही हूँ कहते हैं. इसलिए उसका चमत्कार है कि एक ही बगीचे में हमने प्याज लगाया, मोगरा लगाया, गुलाब लगाया, लहसुन लगाया, मक्का लगाया, और वो तो बाजू बाजू में लगाया, उसी से उसने लहसुन ने लहसुन ले लिया, मोगरे ने मोगरे का फ्लेवर ले लिया. इतनी सी बीज जाके ये कैसा चमत्कार है, क्योंकि उसमें सारे गंध है पृथ्वी में, और बीज के अनुसार जिसका जैसा फिल्टर हो वो उससे ग्रहण कर ले. पृथ्वी में न होता तो पृथ्वी में है सब, इसीलिए उधर से आते. तो मोगरे का तो अभिनंदन है, गुलाब का तो धन्यवाद है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स मोगरे का और गुलाब के जो फ्लेवर्स है, इसके स्मेल्स जो है परफ्यूम, दैट इज़ पृथ्वी. और भगवान कहते वो मैंने ही डाल के रखे हैं. पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभाव. अस्मि मतलब मैं हूँ. क्या? तेज, द ब्राइटनेस, द लुमिनस, द ब्रिलियंस. किसका? विभाव सो, ऑर्डर ऑफ द फायर. जब अग्नि जलती जलाती चटका बैठता है एकदम हाथ लगे तो, इतना तेज, उसके नज़दीक नहीं जा सकते. ज़्यादा नज़दीक है तो पीछे ढकेल देती है अपने आप. इतना तेज अग्नि में कैसे आ गया? तेजश्च अस्मि. च इज एंड, तेज इज द ऑर्डर, द ब्रिलियंस. अस्मि आई एम विभाव सो, अग्नि में. तो उसी ने पृथ्वी में इतना सुंदर शांत रस डाल दिया, उसी में अग्नि में इतना तेज डाल दिया. और जीवनम सर्वभूतेषु. संक्षिप्त में कह रहे भगवान, छोटी सी है भगवद गीता, समय नहीं था ज़्यादा. शंख बज गए थे युद्ध के, लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है, अर्जुन भागने को चाह रहा है, इसलिए फटाफट कहना था. तो कहते देख, और ऑल दैट एंड सब में जीवन जो है, लाइफ, द वाइटल फोर्स, द ब्रेथ, आई एम दैट. सबों में मछली भी आएगी तो ये तो बाहर निकलेगी समुद्र से थोड़ा सा ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए,
या तो उसके मैकेनिज्म से सी वाटर में जो 8% ऑक्सीजन डिजॉल्व है, 6% 8% उसको कन्वर्ट करके उसका ऑक्सीजन ले लेती है प्राणवायु, समुद्र में मछलियाँ। तो वो कहते वो मैं हूँ जीवनम सर्वभूतेषु। प्राणवायु कहते ऑक्सीजन को संस्कृत में, उसका नाम है प्राणवायु। प्राण है उसमें, शक्ति है, लाइफ गैस, जैसे नेचुरल गैस होता है ऐसे लाइफ गैस, मतलब बिकॉज इट कैरीज, इट ब्रिंग्स लाइफ। और नाक बंद करके उसको दबा दे तो लाइफ नहीं अंदर आएगा तो मर जाएगा। इट ब्रिंग्स एंड कैरीज इट ऑल अराउंड अस एंड इनसाइड ऑफ अस, and yet we are sad and depressed. Life is all around me and life is always in me. Life itself, forget the bricks and the mortar and the tires and the wheels and the clothes. Life itself, the most precious, the rarest, the most prized, जो एक बार न मिले तो फिर खेल ख़त्म हो जाए, वो जीवन सतत मेरे इर्द गिर्द है और अंदर भी है। लेकिन मेरा मन मायूस है, ये मन अंदर है, मायूसी अंदर है, उसका त्याग करना है, बाहर वाले संसार का नहीं। तो जीवनम सर्वभूतेषु, तो सब में, तो देन वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑल्सो। खाली मेरे पास नहीं है भगवान, तो इनके पास भी और इनके पास भी और सबों के पास है, मच्छर के पास भी है और मछली के पास भी है। मेरा हक नहीं बनता जिसको चाहे उसको मार के खा लूँ मैं, जब चाहे तब उसकी गर्दन काट दूँ। अपनी अकल से वो छुरी को तेज़ बनाने की अकल दे दी एक भगवान ने, उससे तो जब बन के उसके गर्दन काट के उसको खा लूँ, नहीं, सब में है यार, जितनी ज़रूरी उतनी व्यवस्था करके बनाई है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तप मैं हूँ, द हार्ड वर्क ऑफ द हार्ड वर्किंग। यू विल एंड हियर, दोज हु वर्क हार्ड एंड सिंसियरली, those are the very sincere and hard worker, उनमें जो वृत्ति आई, determination of the hard working is sourced in me also, Arjun. So that was श्लोक 9 and we'll pick up next time with श्लोक 10. फिर से एक बार आपको सदा दिवाली हो, may this Diwali be forever Diwali. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। Thank you.